बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे जी हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अभी तो आपने इससे पिछले क्लास में ये कहा था कि जी इज़, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल बी, विल बी, ये सारे हैज़, हैव, हैड, ये सारे के जो है ये लिंकिंग वर्ब है। और अभी आप जो है यहाँ पे आप उन्हीं को हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। तो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ऐड कर दिया गया है तो समझ लीजिए कि वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर मेन वर्ब आगे नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर होगी बात जी? चले देख लेते हैं। आई शैल राइट ए प्ले। अब आप देखें इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला नहीं आएगा, मेन वर्ब साथ आएगा जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, और जब वो अकेला आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर आया है। दे विल क्रिएट, यहाँ पे देख लें मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इसको हेल्प कर रहा है। हैड रीच्ड, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब। चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अपना कोई नहीं होता तो इसमें हम डज नॉट या डू नॉट यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बुनियादी बात यही है, जो मैंने बिल्कुल पहले कैप्शन में ही लिख दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो इसलिए इन दोनों के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब शक्ल के लिहाज से एक जैसे ही होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर आगे मेन वर्ब है तो समझ लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, और आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो समझ लीजिए कि ये लिंकिंग वर्ब है। तो इन सेंटेंसेस को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेना, और 5, 10, 15 सेंटेंसेस जो है आप खुद भी फ्रेम करने की कोशिश करें कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ किया जा सकता है और लिंकिंग वर्ब कैसे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।